तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि आटू अपने टेंटिकल से काफी सारे मर्सनरीज को मार देती है। फिर वेडल बार्गो से कहता है कि अपने किसी आदमी को वापस घर भेज दो, उन्हें यहाँ क्या हुआ उसका पता चलना चाहिए। बार्गो कहता है कि उसने हमारे मैसेंजर को मार दिया है। फिर आटू उनसे कहती है कि जिस कैलेमिटी को तुम ढूंढ रहे थे अब वो तुम्हारे सामने है। हम देखते हैं कि वो सभी काफी डरे हुए होते हैं, लेकिन वेडल उनसे ना डरने और कॉम्बैट फॉर्मेशन लेकर आटू पर अटैक करने के लिए कहता है। तो वह सभी मर्सनरीज आटू पर एरो से अटैक करते हैं, लेकिन आटू अपने टेंटिकल्स का यूज करके उनसे बच जाती है और ये देखकर वो सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वेडल कहता है कि सभी कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी आटू बोलती है कि तुमने सही कहा, लेकिन जो अब हो रहा है वो इस बेवकूफ की गलती है। इसने वहां दखल दिया जहां उसको नहीं देना चाहिए था। लूनियस वेडल से पूछता है कि आखिर ये विच क्या है। तो वेडल उसको बताता है कि जब सेंट रेवलेशन रिसीव करती है और हायर अप्स उसको कंफर्म कर देते हैं तो उस मॉन्स्टर को कैलेमिटी माना जाता है और उसको विच कहा जाता है। और नॉर्थ में जो तबाही मच रही है वो भी एक विच ही कर रही है। फिर वो दोनों मर्सनरीज से पीछे हटने को बोलकर आटू पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ भाग कर जाते हैं और फिर वो दोनों होली स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करके आटू पर अटैक कर देते हैं। तो आटू अपने टेंटिकल से उनके अटैक को ब्लॉक कर लेती है। आटू कहती है कि तुम तो काफी वीक हो, लेकिन तभी वो देखती है कि वो दोनों उसके 6 में से 2 टेंटिकल्स को काट देते हैं और ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वेडल और लूनियस उस पर फिर से अटैक करके एक एक टेंटिकल्स को और काट देते हैं और अब आटू के पास सिर्फ 2 ही टेंटिकल्स बचे होते हैं। फिर आटू 2 मर्सनरीज को कैप्चर करके उनको होस्टेज बना लेती है और उनसे कहती है कि तुम दोनों मेरी उम्मीद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अब मैंने इन्हें पकड़ लिया है, तो क्या तुम अब भी मुझ पर अटैक कर सकते हो? तुम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम एक दूसरे की काफी ज्यादा केयर करते हो और इसीलिए तुम एक परफेक्ट शील्ड बन जाते हो। यह देखकर लूनियस काफी गुस्सा हो जाता है। तो वेडल उससे शांत रहने के लिए कहता है और कहता है कि हमें बस 2 टेंटिकल्स और काटने हैं और ऐसा करने पर हम इस मॉन्स्टर को मारकर कैलेमिटी से बच जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों अटैक कर देते हैं और उन होस्टेजेस के साथ आटू के टेंटिकल्स को भी काट देते हैं, जिससे आटू थोड़ा डर जाती है, लेकिन असल में हम देखते हैं कि वो सिर्फ डरने का नाटक कर रही होती है। वेडल उस पर अटैक करने जाता है तो आटू अपने टेंटिकल से उसको मार देती है। लूनियस ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि हमने तो सारे टेंटिकल्स काट दिए थे। तो आटू कहती है कि क्या मैंने ये कहा था कि मेरे पास सिर्फ 6 ही हैं, मैं उनको जितना चाहूँ रिप्लेस कर सकती हूँ। ये सुनकर लूनियस काफी ज्यादा डर जाता है और फिर वो बाकी सभी से कहता है कि तुम सभी यहाँ से अलग अलग डायरेक्शंस में भाग जाओ, एटलीस्ट एक पर्सन सर्वाइव करना चाहिए ताकि वो हमारे होमलैंड को इन्फॉर्म कर सके। तो ये सुनकर वो सभी मर्सनरीज भाग जाते हैं और फिर लूनियस आटू पर होली स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करके अटैक करता है। तो हम देखते हैं कि वो भी होली स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करके उसके अटैक को ब्लॉक करती है। यह देखकर लूनियस शॉक हो जाता है और पूछता है कि तुम इसे कैसे यूज कर रही हो। तो आटू कहती है कि मैंने इसे इस आदमी से चुराया है। वो लूनियस से कहती है कि जब मैंने उसे मारा तो उसकी सभी टेक्निक्स मेरी बन गई, और ये बोलकर वो लूनियस पर काफी सारे अटैक कर रही होती है और लूनियस उसके अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है। फिर आटू उसको बताती है कि उसने वेडल की स्किल, फीलिंग्स और मेमोरीज भी चुरा ली होती है। फिर आटू उसको बताती है कि वेडल अपनी आखिरी सांस तक तुम सभी की चिंता कर रहा था। आटू पूछते है कि अब ये सुनने के बाद तुम्हें कैसा फील हो रहा है। लूनियस कहता है कि उसकी विल अभी भी जिंदा है, जब तक मैं तुमसे यहाँ फाइट कर रहा हूँ तब तक वो मर्सनरीज एस्केप कर जाएंगे। लेकिन तभी वो उनके चीखने की आवाज सुनता है तो आटू बोलती है कि जरूर वो डार्क एल्फ्स होंगे, मैंने उनसे कहा था कि किसी को भी जाने मत देना। ये देखकर लूनियस काफी ज्यादा डर जाता है और फिर आटू पर अटैक कर देता है, लेकिन सीन तभी चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि आटू ने उसे अपने टेंटिकल से पकड़ लिया होता है। फिर आटू उससे कहती है कि अगर तुमने वेडल की बात सुनी होती तो तुम अपने घर सेफली चले जाते और अपनी फैमिली के साथ अपनी पीसफुल लाइफ को एंजॉय करते और साथ साथ हम भी शांति से रहते, लेकिन जो तुमने किया है अब उसकी वजह से तुम मारे जाओगे, फिर तुम्हारी फैमिली मारी जाएगी और मैं उनको इतना टॉर्चर करूंगी कि वो अपनी मौत की भीख मांगेंगे और तभी मैं उनको मारूंगी। फिर मैं उन सभी विलेजेस में जाऊंगी जहाँ से होते हुए तुम यहाँ पर आए हो और मैं वहाँ के भी सभी लोगों को मार दूंगी। जब वो मुझसे पूछेंगे कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ तो मैं उनको बताऊंगी कि ये तुम्हारी बेवकूफी की वजह से है। आटू बोलती है कि मैं उन सभी को मार दूंगी, चाहे फिर मुझे कितने ही लोगों को मारना पड़े, और ये सब तुम्हारी वजह से होगा। आटू बोलती है कि तुम एक अच्छे पर्सन हो, तुम गॉड में बिलीव करते हो, तुम अपने नेशन के लिए लॉयल हो और तुम अपनी फैमिली से प्यार करते हो, लेकिन मुझे ऐसे ही लोगों से नफरत है, उनको लगता है कि वही हमेशा सही होते हैं। फिर आटू उसे फेयरवेल बोलकर उसको मार देती है। फिर हम देखते हैं कि सभी डार्क एल्फ्स वहाँ पर आ जाते हैं और गिया उससे कहता है कि हमने सभी को मार दिया है। फिर आटू वहाँ से जाने लगती है तो गिया उसको रोककर उससे पूछता है कि आपने जो उससे कहा था क्या आप वो सच में करोगी। तो आटू बोलती है कि भला मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैं तो एक पैसिफिस्ट हूँ और मैं तो बस मजाक कर रही थी। ये बोलकर वो जाने लगती है तो गिया उससे पूछता है कि क्या आपको कुछ परेशान कर रहा है। तो वो कहती है कि हाँ, कुछ ऐसा है जो मुझे हमारे किंग को बताना है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आटू ताकुतो को विच के बारे में बताती है। ताकुतो बोलता है कि इटरनल नेशंस में ऐसी कोई भी यूनिट नहीं थी। आटू बोलती है कि इसका मतलब कि ये वर्ल्ड इटरनल नेशन का वर्ल्ड नहीं है। आटू बोलती है कि इस वर्ल्ड में उस गेम के मैकेनिक्स कुछ हद तक अप्लाई होते हैं, लेकिन ये वर्ल्ड उससे डिफरेंटली फंक्शन करता है। फिर आटू बोलती है कि लेकिन इसके गेम से अलग होने के भी कुछ फायदे हैं। ताकुतो कहता है कि तुम अपनी एबिलिटीज की बात कर रही हो, है ना। फिर ताकुतो हमको बताता है कि गेम में आटू के पास एबिलिटी थी कि वो डिफीटेड अपोनेंट की एबिलिटी
एबिलिटीज को चुरा लेती थी। फिर आटू बोलती है कि ऐसा लगता है कि मैं डिफीटेड अपोनेंट्स की मेमोरीज को भी चुरा सकती हूँ और अब उसकी वजह से बिना इन्वेस्टिगेशन के हमें क्वालिया की सिचुएशन का पता चल गया है। आटू कहती है कि उस नॉर्दर्न प्रोविंसेस के डिजास्टर की वजह से अब उनके पास ज्यादा फोर्सेस नहीं है। ताकू तो कहता है कि उनके पास हमारी कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, तो वो बहुत ध्यान से ही कोई एक्शन लेंगे। ताकू तो कहता है कि लेकिन मुझे उस विच वाले डिजास्टर की चिंता हो रही है। आटू कहते हैं कि हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते और क्वालिया को भी उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। उनको बस यही पता है कि उसने नॉर्दर्न प्रोविंसेस की सिटीज को बड़ी बड़ी आर्मीज के जितना डैमेज किया है। आटू बोलते हैं कि वो उसको एराकिनो द स्लर्पिंग विच बुलाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम उस विच को देखते हैं और उसने सब जगह तबाही मचाई होती है और फिर हम देखते हैं कि वो मरे हुए लोगों को कंट्रोल कर रही होती है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ताकुतो आटू से कहता है कि नॉर्दर्न डिस्टर्बेंस अभी हाल ही में हुआ है और वो विच आर्मीज के जितना ही डैमेज कर सकती है। शायद वो भी हमारी ही तरह इस वर्ल्ड में आए हो। ताकुतो कहता है कि उनके पास कोई ऐसा है जो एक हीरो जितना स्ट्रॉन्ग है और ये काफी परेशानी वाली बात है। आटू कहती है कि उनके एक्शंस के हिसाब से वो भी इविल बीइंग्स ही है, तो क्या हमको उनसे बात करनी चाहिए? ताकुतो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा करना चाहिए क्योंकि हम दोनों ही इविल हैं। फिर ताकुतो उससे कहता है कि अब जब हमें पता है कि उनके पास हीरो यूनिट के इक्वल कॉम्बैट स्ट्रेंथ है तो अब हमें भी हीरो को प्रोड्यूस करना चाहिए। ताकुतो कहता है कि पहले मैं इसला को प्रोड्यूस करने की सोच रहा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि कॉम्बैट पोटेंशियल वाले हीरो को प्रोड्यूस करना ज्यादा सही रहेगा। फिर ताकुतो उससे कहता है कि मैं हमारी पॉलिसीज को भी थोड़ा बदलने का सोच रहा हूँ। ताकुतो कहता है कि हमारे पास एक क्लियर एनिमी क्वालिया है और अब वो विच भी है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारी साइड पर भी कोई नेशन हो। आटू पूछती है कि क्या ये पॉसिबल है क्योंकि हम इविल हैं। ताकुतो कहता है कि ये पॉसिबल है अगर दूसरे नेशन के लिए भी इसमें वैल्यू है। आटू बोलते हैं कि क्या आप वो हमारे ईस्ट वाले न्यूट्रल नेशन की बात कर रहे हो? ताकुतो कहता है कि हाँ। फिर वो कहता है कि जब पैलेस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं उस नेशन को इन्वेस्टिगेट और अपनी फोर्सेस को बढ़ाने का सोच रहा हूँ। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि क्वालिया की आर्मी के एक स्टाफ होल्डर काफी सारे बारबेरियंस पर अटैक करके उनको मार देती है। फिर वो वापस जाने लगती है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर वो मरे हुए लोग आ जाते हैं जिन्हें वो विच कंट्रोल कर रही थी। वो स्टाफ होल्डर सभी सोल्जर्स से रेडी रहने और रीइंफोर्समेंट्स को बुलाने के लिए कहती है। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि आटू थोड़ा सैड होती है और ताकुतो से कहती है कि मुझे लगता है कि मैंने उन पालादिन्स के साथ कुछ ज्यादा ही कर दिया था। तो ताकुतो कहता है कि कोई बात नहीं, तुमने जो भी किया मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ताकुतो कहता है कि मैं तुम पर काफी रिलाई करता हूँ, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम मुझे सपोर्ट करती रहो। तो सुनकर आटू खुश हो जाती है और उससे कहती है कि मैं आपको अपने पूरे दिलो जान से सपोर्ट करूंगी, तो आप मुझको जो चाहे वो ऑर्डर दे। फिर हम देखते हैं कि एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 5 ऑफ द अपोकलिप्स ब्रिंगर माइनोग्रे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।